काशिफ अब्बासी साहब का नाम लिया और कहा कि मैं उनकी इसलिए फेवर करती हूँ कि वो बैलेंस्ड हैं। आप पर जो आपके मुखालिफिन हैं, चले मैं खुल के कह तो नून लीग वाले आप पर ये तनकीद करते हैं कि आप काशिफ अब्बासी साहब को पसंद करती हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने जिंदगी में काशिफ अब्बासी साहब का वो टोन नहीं देखी जो ट्विटर पे या वीलॉगिंग में आपकी नून लीग के खिलाफ होती है। क्या आप ये समझती हैं कि आप बैलेंस जर्नलिज्म कर रही थी? पहले तो ये डिफरेंस मालूम करना होगा तारिक के बैलेंस जर्नलिज्म में और एक फेयर जर्नलिज्म में क्या फर्क है। जो वर्ड आप यूज करें बैलेंस्ड, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जानबूझकर कुछ बात इसकी फेवर की भी कर दूं, कुछ उसकी फेवर की भी कर दूं और जरा बैलेंस कर लूं। जैसे तराजू होता है ना कि भाई कुछ इसको भी खुश कर दो, कुछ उसको भी खुश कर दो तो बैलेंस हो गया। तो मैं इसकी कायल नहीं हूं, ना मैंने ये कहा कि काशिफ अब्बासी जो है वो बैलेंस जर्नलिज्म करते हैं। मैंने कहा फेयर जर्नलिज्म करते हैं। तो फेयर और बैलेंस में फर्क होता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हर किसी का अपना अंदाजे बयां हो सकता है। कुछ लोग बहुत धीमे लहजे में तनकीद करते हैं, कुछ लोग बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हर किसी का वैसे भी रवैया जाहिर है, हर जिस तरह आम इंसान गुफ्तगू करता है तो हर किसी का एक जैसा रवैया नहीं होता। ऐसे ही सहाफियों में भी जरूरी नहीं कि सब बिल्कुल बहुत एग्रेसिव बात करते हो और ऐसा भी जरूरी नहीं कि सब बड़े धीमे लहजे में बात करने वाले हो। तो ये मेरा ख्याल है अपनी अपनी पर्सनालिटी का एक तासुर होता है। मेरा जो एक आप कह लें कि उसूली मौक़िफ़ है जर्नलिज्म के हवाले से, वो ये कि आप फेयर बात करें। जो आपको लग रहा है कि ये बात सही है तो आप क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ उसको सही कह रहे हैं, और जहां आपको लग रहा है कि ये बात गलत है तो आप क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ उसको गलत कह रहे हैं। जिस चीज को मैं गलत समझती हूँ मैं उसको सिर्फ इसलिए कि जी मैं जरा बैलेंस कर दूं और इधर भी बात कर लूं, तो मैं जानबूझ के गलत और सही को मिक्स करके, काले और सफेद को मिक्स करके ग्रे नहीं बनाती। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे सफेद नजर आ रहा है तो मैं कहती हूँ कि ये सफेद है, जो मुझे काला नजर आता है मैं कहती हूँ ये काला है। तो अगर अब ये कहा जाए कि जी आपने इस तरह जर्नलिज्म करनी कि बैलेंस करें, इसको भी मिक्स कर लें उसको भी मिक्स कर लें, तो ये थोड़े से मुश्किल काम हो जाते हैं। लेकिन यस, आपकी बात दुरुस्त है। अगर घर में आपके नॉर्मल माहौल होता है, घर में मुराद मेरी इस वक्त यानी अपने मुल्क की बात मैं कर रही हूँ कि आपकी रूटीन की एक फेयर इलेक्शन के बाद अच्छी गवर्नमेंट बनी है जिसने वाकई वोट लिए, आपकी अदलिया आज़ाद है, आपका मीडिया आज़ाद है, उसमें आप ये बात कर रहे होते हैं कि हाँ जी गवर्नमेंट ने भी ये अच्छे काम किए हैं, ऑपोजिशन की भी गलतियां यहाँ पर हैं। तो आप एक इस तरह के माहौल में जर्नलिज्म कर रहे होते हैं कि जहाँ पर आप हर लिहाज से चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। जिन कंडीशंस में इस वक्त हम बैठे हुए हैं तारिक, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि टोटली आपकी जो एक जमात है आप उसको दीवार से लगा रहे हैं, उनके जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो मुअत्तल हैं। आपको ये नजर आ रहा है कि आपका एक पूरा इलेक्शन जो अवाम की पूरी राय थी वो रातों रात उठा के बदल कर बिल्कुल एक फेक गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर मुसल्लत कर दी गई, और उसके बाद आपके आहिस्ता आहिस्ता तमाम रास्ते जो है वो बंद किए गए। जुडिशरी को जिस तरह से सरेंडर करवा दिया गया, जिस तरह से मीडिया का गला घोंट दिया गया, और फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता जिस नहज पे इस वक्त चल रही हैं, तो उसके बाद आप फिर ये नहीं कह सकते कि हाँ ये गवर्नमेंट जो है ये भी ठीक कर रही है, ये भी ठीक कर रही है। और आप, ये मैं नहीं कह रही कि अगर गवर्नमेंट ठीक भी करी होगी कि मैं गलत ही कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस गवर्नमेंट के पास कोई भी ठीक या गलत करने की लेजिटिमेसी ही नहीं है, क्योंकि इसको अवाम ने इलेक्ट नहीं किया। तो इस वजह से आपको ज्यादा एक क्रिटिसिज्म नजर आता है मेरी गुफ्तगू में। मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस हद तक है, अगर आज ये जो PMLN की गवर्नमेंट है ये अनाउंस करे कि भाई ये एक सही इलेक्शन नहीं था, अवाम इस पे मुतमिन नहीं है, हम री इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, उसके बाद जो मर्जी हुकूमत में आए, PMLN के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी ना है, ना मुझे कोई ऐसा बुग़्ज़ है, अल्लाह माफ करे, किसी भी शख्सियत के साथ कि मुझे उसका कोई सही बुरा हर चीज बुरी नजर आती हो। बात यह है कि जब आप अच्छा चल रहे होंगे, अच्छी सियासत कर रहे होंगे तो आपकी तारीफ होगी। यही मियां नवाज शरीफ साहब अगर उस दिन यास्मीन राशिद साहब से हारने के बाद अपनी शिकस्त तस्लीम करते तो हम ही उनकी तारीफ कर रहे होते कि देखें ये उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया है, बड़े लीडर होने का सबूत दिया। लेकिन अगर आप उसके बरक्स चलेंगे तो फिर उस बात की कैसे तारीफ की जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं अभी के खिलाफ हूं। मेरी 2-3 सवालात इकट्ठे हो गए, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे, मुझे ये बताइएगा, आप नून लीग के हवाले से क्रिटिकल अप्रोच रखती हैं और आप उसकी बुनियाद ये बताती हैं कि दे आर नॉट इलेक्टेड, दैट इज व्हाई मैं इन पे ज्यादा क्रिटिकल हूँ। मुझे बताइए कि अपने पूरे कैरियर में कब आप तहरीक इंसाफ के हवाले से क्रिटिकल रही?
कब आपने तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की शख्सियत को उस अंदाज और उस तौर से क्रिटिकली अप्रोच किया या उस पर कमेंट किया जिस अंदाज से आप नून लीग पे करती हैं? और रही बात जहां तक आप कहती हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं, आप मुझे बताएं समीना पाशा साहबा, ये डिसाइड आप करेंगी या मैं करूंगा कि इलेक्शन फेयर नहीं, या एक मुतलका प्रोसेस सिस्टम बताएगा कि ये इलेक्शन फेयर नहीं? फिर मुझे ये बताइएगा कि आप कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे, ये हम और आप बैठ के फैसला करेंगे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे, या इसका कोई प्रोसेस होगा कि वो फैसला करेगा कि वो करेंगे? दूसरी बात, आप ये कहती हैं कि मैं इनके इसलिए खिलाफ हूँ कि ये इलेक्टेड नहीं है। तो मुझे बताइए कि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उस पर जो महकमा ज़राअत वाली गुफ्तगू की जाती थी वो क्या थी? 2018 से पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कुछ पनामा में किया गया वो क्या था? जो नून लीग के हवाले से किया गया वो क्या था? ये हनीफ अब्बासी साहब के साथ किया गया वो क्या था? जो नून लीग के खिलाफ जुडिशियल एक्टिविज्म था वो क्या था? अगर आप इन पर इस बुनियाद पे क्रिटिकल है कि इलेक्टेड नहीं है, तो फिर इस बुनियाद पे आप तहरीक इंसाफ पे क्रिटिकल क्यों नहीं है? और आप और मैं कौन होते हैं कि डिसाइड करें कि ये नहीं जीते और ये जीते हैं? ये क्या मेयार दुरुस्त समझा जाएगा? अच्छा, आपके एक सवाल में कई सारे सवाल हैं। पहले तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि जी उस वक्त फलां उस वक्त क्यों नहीं बोले या उस वक्त, तो आप फिर मेरा ख्याल है हम स्टार्ट कर लेते हैं 47 से, और आप मुझसे पूछें कि मैंने जब 71 में जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर मैंने आवाज क्यों नहीं उठाई। फिर आप मुझसे ये भी पूछें कि उससे पहले जो कुछ हो रहा था, फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ जो कुछ हुआ उस पर मैंने आवाज क्यों नहीं उठाई। जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की फांसी हो रही थी तो तब मैं क्रिटिकल क्यों नहीं थी, ये पूछे ना आप मुझसे। तो भाई मैं उस वक्त पैदा ही नहीं हुई थी, तो मैं कैसे क्रिटिकल हो सकती? आपने 2018 का जवाब दे लेने दीजिए ना, जवाब दे लेने दीजिए। ये हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी आप 2022 के बाद क्यों इस तरह से शुरू हो गए, आपकी जो जर्नलिज्म है 2022 के बाद शुरू हो गई है उस तरह। भाई पहली बात तो ये है कि हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि जहां पर आपका जाविया बदल जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से ये सोच लेके पैदा नहीं हुए थे कि उन्होंने अलग जो है वो मुल्क बनाना है, वो तो बल्कि शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर थे और वो कांग्रेस में काम कर रहे थे और वो सबके लिए काम कर रहे थे, और इवेंचुअली उनकी राय बदली और उन्होंने कहा कि ये इसका हल है, उन्होंने अलहदा पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम लीग बनाई, सब कुछ हुआ। तो ये कहना है कि जी फलां टाइम पे आप क्यों नहीं उस वक्त कर रहे थे, फलां टाइम पे आप क्यों नहीं कर रहे थे, ये मेरा ख्याल है कि ये आज के जो जुल्म है उसको जस्टिफाई करने के मुतरादिफ होता है। आप ये करें, वरना आप ये करें कि पूरी एक लिस्ट बना लें कि जनाब आप यहाँ से शुरू हो जाएं मुजम्मतें करना कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, फिर सारा प्रोग्राम इसी बात पे हो जाएगा कि जो वो पूरी हिस्ट्री है उसमें क्या क्या गलत हुआ और जो आज हो रहा है उस पर बात नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये बात है कि जो 2018 की बात है, पहली बात तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि 2018 के इलेक्शंस जो थे वो बाय एंड लार्ज ठीक थे, उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ था कि इमरान खान साहब को हारे हुए बंदों को जितवा दिया गया हो, वो भी 50-50 हजार की लीड से। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट गिरी है तो बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले थे और वो लोग वही थे जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट किया। तीसरी बात यह है कि 2018 के इलेक्शन से भी पहले जो सर्वेज हुए थे उसमें ऑलमोस्ट यही रिजल्ट प्रेडिक्ट किए जा रहे थे जो 2018 में हुए थे।